हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग में अंदर आपके जो भी क्लियरली डाउट होते हैं ना, वो सारे कुछ क्लियर कर दूंगा। काफी सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि आसिफ भाई, ओला उबर बेस्ट है क्या, किसी कंपनी में फिक्स रूट पे गाड़ी लगाना बेस्ट रहेगा? तो आज जो भी का आपका कन्फ्यूजन है, कमेंट भी एक दो दिखा दूंगा। अगर कहीं से उड़ाऊंगा तो मैं वहां से, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट ढूंढने पड़ते हैं कौन सी वीडियो के अंदर कमेंट किया है। ये हाल ही की एक या दूसरे 2 दिन की वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था। और इससे पहले भी मेरे पास काफी सारे भाइयों के कमेंट आ चुके हैं इस रीजन को लेके, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, इस कंफ्यूजन के लेके। तो मैं आपको आज के ब्लॉग के अंदर ना सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि भाई आपके लिए ओला उबर बेस्ट है या फिर फिक्स कंपनी में किसी के पास गाड़ी मंथली फिक्स में लगाना, एमएनसी कंपनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर गाड़ी लगाना सेफली रहेगा। कितना अर्निंग होता है, कितना प्रॉफिट होता है, वो भी आपको बता दूंगा। तो आज का ब्लॉग है ना इसी टॉपिक पे ऊपर है। जो भी भाइयों की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर कंफ्यूजन है कहीं भी, तो सारा कुछ आपको आपका क्लियर ही हो जाएगा डाउट। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी एक बार कर देना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कोई गाड़ी ले रहे हैं, 8 से 9 लाख 10 लाख की गाड़ी है। क्योंकि मैं काफी सारी वीडियो में जो भी बोलता हूँ ना, वो क्लियर ही कर देता हूँ भाई। डिसीजन लेना, चॉइस डिपेंड, वो सारा कुछ आपके ऊपर ही अपना फैसला होता है। सब कुछ आपको सीखना चाहिए, तजुर्बा लेना चाहिए। सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल अगर क्या बता दूं मैं आपको, सबसे पहले मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, आप सिंपल चीज समझ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। जैसे माना कोई मैकेनिक है, मैकेनिक बोले तो किसी को ले लेते हैं, मतलब मैकेनिक मतलब कार मैकेनिक ले लेते हैं, ठीक है, या फिर बाइक मैकेनिक ले लेते हैं। दोनों में से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके मैकेनिक के पास क्या सिंगल जो औजार होते हैं, जिनको पाने बोलते हैं, जिससे काम किया जाता है गाड़ियों के ऊपर, क्या उस मैकेनिक के पास सिर्फ एक पाना होता है, क्या फिर दो पाने होते हैं? औजार कह लें या फिर आप जो भी कहते हैं, वो नट बोल्ट खोलने के लिए जो भी गाड़ी का रिपेयरिंग करना होता है ना, उस मैकेनिक के पास एक की एक होता है, क्या दो होते हैं, क्या तीन होते हैं? अगर एक या दो होते हैं तो वो पूरी गाड़ी पे अगर कुछ काम करना हो तो एक या दो पानी से काम कर सकता है। सारी गाड़ियों के पे जितना भी काम आता है उसके ऊपर, जितना भी उसके पास काम आता है, तो एक या दो पानी से काम कर सकते हैं। उस पर रह के काम कर सकेगा बंदा। अगर कर सकता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ, एक बंदा मैकेनिक का पूरा काम एक पानी से कर सकता है। तो एग्जाम्पल मेरा ये था और आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ ओला उबर या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर किस तरीके से गाड़ी आपको ऐड करना होता है, कैसी अर्निंग होती है, कितना प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले मैं मेन मेन पॉइंट जो आपको कंफ्यूजन करता है, वो मैं फिक्स जो मंथली की एमएनसी या फिर नेशनल कंपनी की गाड़ी में अटैच करते हैं। काफ़ी सारे भाई गवर्नमेंट का नाम लेते हैं, किसी कंपनी का नाम लेते हैं। गवर्नमेंट में आती है, बैंक आ जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाते हैं, और सरकारी कंपनियां जो भी होती हैं वो सारा कुछ आ जाता है। अगर आपके पास एक अच्छी खासी गाड़ी है और आप सोच रहे हैं कि हमें किसी ओला उबर में नहीं चलाना है, या चलानी है नहीं चलानी है, वो बात का डिसीजन होता है। बट हमको किसी के थ्रू या अपने आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाके या किसी के ऑफिस पे जाके गाड़ी लगा सकते हैं। तो पहला सिंपल ऑप्शन, अगर आपकी जान पहचान है कोई, तो आप लगा सकते हैं किसी के थ्रू। बाकी मेन पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी के भी बेसिक पेस में लगाएंगे, मंथली फिक्स में जो गाड़ियां लगती है, वो आप किसी भी अपनी सिटी के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड टूर एंड ट्रैवल्स के वेंडर लेते हैं, टेंडर लेते हैं, जो वेंडर होते हैं जो टेंडर लेते हैं, आप दोनों चीज समझ लेना। वो प्राइवेट लिमिटेड यानी कि काफी अच्छे उनके पास टोटली लीगल काम होता है, इनलीगल बिल्कुल भी नहीं होता है। वो टेंडर भरते हैं और कंपनियों से, गवर्नमेंट से उनके पास टेंडर जाते हैं, तो वो टेंडर को क्लियर करते हैं सारा कुछ। अगर आप अपनी सिटी के अंदर जो भी ट्रैवल्स एजेंसी है, जो प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं फिर नॉर्मल चलाते हैं, वो उनके पास भी टेंडर होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, उनके पास भी होता है। और जो इंटरनेशनल काम करते हैं उनके पास भी होता है, और जो ऑल इंडिया भी काम करते हैं उनके पास भी होता है। तो ऐसा अगर आपकी सिटी के अंदर है और आपके पास अच्छी खासी गाड़ी है, तो वहां पे एक मंथली बेसिक के अंदर आप अपनी गाड़ी को अटैच कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट क्लियरिटी वही होती है जो आपके पेपर चाहिए, आपके प्रोफेशनल पेपर जो होते हैं डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक, फिर आपका रेसिडेंसी प्रूफ। क्योंकि बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, अपने कस्टमर्स आपको देगा, कंपनी तक आप क्या, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप कैसे हैं, क्या चीज़ पे काम करते थे पहले, क्या कर रहे हैं अभी, वो सारी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत नॉर्मल होती है, बाकी सारे कुछ नहीं पूछते, बट नॉर्मल कोई लोग पूछते हैं इस चीज़ के लिए। और आपका कोई बंदा कोई पहचान वाला है, कोई वेंडर है, तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। इस चीज़ में बता दूं, किलोमीटर की जो रेंज होती है वो 2000 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर की तक की रेंज होती है। अलग अलग होते हैं, 2000 होते हैं, 2500 होते हैं, 3000 होते हैं। तो इन कंपनियों की जो ड्यूटीज होती है वो 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक की ड्यूटी होती है। किसी की 8 घंटे होगी, किसी की 10 घंटे होगी, किसी की 12 घंटे होगी। कंपनी विजिट अलग अलग भी हो सकता है, शायद एक ही जगह भी हो, वो अलग अलग इसके हिसाब से होता है। और एक काम जो होता है ना, ये तो आपका मैं मंथली का फिक्स का बता रहा हूँ, उसी ट्रेवल्स के ऑफिस में आप डेली वर्क भी कर सकते हैं। डेली वर्क में ऐसा होता है जैसे कि आप उनके पास काम कर रहे हैं, कहीं की भी बुकिंग आएगी, मतलब एक लोकल जो रेंज की होती है वो भी आएंगी, 880 की जो लोकल रेंज होती है उनके हिसाब से भी आएंगी, 250 के पैकेज के हिसाब से भी आएंगे। आपको 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर के एवरेज के हिसाब से भी पैसे आपको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की, इसके अंदर पेमेंट कब होता है, तो इसका जो पेमेंट होता है ना वो 45 डे के अंदर रिसाइकलिंग होता है। इसकी जो रिसाइकलिंग चलती है ना 45 डे के अंदर होती है। अब 45 डे के अंदर आपको जितना भी 45 डे के अंदर आपका जो ट्रैवलिंग होगा, उसका जो डीजल पेट्रोल सीएनजी जो भी आपकी गाड़ी है, वो आपको अपनी तरफ से मैनेज करनी पड़ेगी 45 डे के तक। पहली पेमेंट आपकी 45 डे के अंदर आ जाएगी, दो दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे पीछे हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो बिल्स होते हैं ना वो 45 डे के अंदर ही इनके अकाउंट में पैसे आते हैं, एक इनके अकाउंट में पैसे आते हैं वैसे ही आपके पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चीज होती है काम करने की फिक्स महीने। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको पेमेंट कितना तक मिल सकता है। तो आपको पेमेंट 25,000 से लेके अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी और अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से आपको 60,000 रुपए तक मिल सकते हैं महीने के, फिक्स में लगा रहे हैं तो। कंपनी के आधार पे, टेंडर के आधार पे, प्राइस के हिसाब से, आपकी गाड़ी के हिसाब से प्राइस ये रहती है। ठीक है, अब ये कमेंट करके मत बोला मेरे मेरे पास डिजायर गाड़ी है तो इसका कितना आएगा, तो आप अपने सिटी के अंदर आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे माना आपकी गाड़ी 8 घंटे के लिए ड्यूटी पे लगी, कहीं भी आप गए किसी कंपनी के अंदर फिक्स में लगाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपके 35,000 में, 40,000 में आपने गाड़ी लगाई, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी, आप सुबह गए, शाम को 4-5 बजे फ्री हो गए। 4-5 बजे के बाद अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है ओला उबर। आपने अगर 3-4 घंटे भी ओला उबर में काम कर लिया तो 400 से 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। उसमें से 200-300 रुपये का कोस्ट निकाल दो, तभी आपको 200-300-400 रुपये की अलग से प्रॉफिट हो जाएगी। वो चलता रहेगा, आपकी मेंटेनेंस को जो भी घर का खर्चा होता है, उधर से जो सैलरी आने वाली है ना, वो पूरी आपकी बेफिटली बच जाएगी। गाड़ी का ईएमआई निकालना है खाली उसमें से, बाकी मेंटेनेंस को और घर का खर्चा आप ओला उबर से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या चीज है ना, एक ये काम करके आप काम कर सकते हैं। काफी सारे भाई करते भी हैं, ऐसा भी नहीं नहीं करते, करते हैं बहुत सारे भाई ऐसा करते हैं। फिक्स में गाड़ी लगा रखी है, 35-40 हजार रुपये महीने को उधर से आ जाते हैं। 4 बजे 5 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, उसके बाद ओला उबर में लोकल में काम कर लेते हैं 8 बजे 9 बजे तक। ये उनका काम हो जाता है। गाड़ी का ईएमआई भी बहुत सारे जो लोग खींच लेते हैं, काफी अच्छा काम हो जाता है, तो उसमें 1000-1200 भी हो जाते हैं, 1500 तक का भी काम कर लेते हैं। काम के आमने वो ऊपर हो जाता है। तो ये चीज हो जाती है। ओला और उबर में जो डिफेक्टली, मतलब जो गाड़ियां सीधी ही मतलब परचेज करके लाते हैं बिना सोचे प्लान करे, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, आप कोई भी गाड़ी परचेज करें, अच्छे से परचेज करें, वो गाड़ी परचेज करें जहां आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं। आपके कोई इशू की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप काम तो कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी ऐसी है जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल के काम कर सकते हैं, अर्निंग प्रॉफिट सारा कुछ। 2 दिन पहले मेरी वीडियो अपलोड किया था, क्या किया था आपने देखा नहीं देखा, वो चैनल पे जाके देख लेना, क्या होता है क्या नहीं होता है।
परेशानी का सबब आपको खुद बनता है। अगर आप खुद बनना चाहते हैं तो आप काम वैसे करते हैं जो आपको पास परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको आप क्रिटिकल कर नहीं सकते। अब ये कहेंगे कि आसिफ भाई, ओला उबर में काम करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्या, फिर फिक्स में ऑप्शन रहेगा? तो आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको ओला उबर में काम करना बेस्ट ऑप्शन लगता है, या फिर आपको फिक्स में आपको डेली काम पर जाना है। ओला उबर में आपको आज़ादी मिलती है, लेकिन फिक्स में आपको डेली का काम ऑलरेडी है, आपको ढूंढना नहीं है। पहली चीज, ओला उबर में आपको काम डेली तलाश करनी पड़ेगी, काम होगा क्या नहीं होगा, काम ज्यादा होगा क्या कम होगा, ये सारी सिचुएशन आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, काम करोगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप फिक्स में लगा के कर लो, या फिर आप ओला उबर में कर लो, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उन पे कर लो। आपको छुट्टा करना है, आज़ादी वाला काम करना है, तो ओला उबर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको अगर फिक्स का कभी काम को मतलब कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ओला उबर में तो सिंपल सब समझते हैं ना, कुछ भी होता है। अगर आप फिक्स में काम करते हैं तो आपको डेली बुकिंग ढूंढने की नहीं ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं जाना है, ना किसी को पूछना है। आपको डेली वर्क ट्रैवल्स एंड एजेंसी से आपको मिलता रहेगा। ये चीज़ की बेनिफिट होती है, पर वहाँ पे कंटिन्यू आपको अपना हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये एक हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर कहें तो ये हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं, तो जॉब तो आज के टाइम पे भाई सिंपल सा हो चुका है, ओला उबर में भी वैसा ही हो रहा है। और आने वाले टाइम से जो भी चल रहा है, 4-5 महीने से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। लोगों की, बहुत सारे लोगों की आइडिया ब्लॉक हो रही हैं, ऑफ रोड हो रही है। ये ओला उबर में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उबर किन जिन जिन शहरों के अंदर उबर फ्लीट जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको उबर अपनी तरफ से प्रमोट कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा हम और आप गाड़ियाँ लगा लेते हैं उनको ऑफ रोड कर रहा है। उनके किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी मिसहैंडलिंग होती है, कुछ जानबूझ के होती है वो चीज़। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था, आपने जो मुझे कमेंट किए थे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मेरी समझ से तो दोनों हुई है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो फ्यूचर प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर प्लान नहीं करेंगे तो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारा कुछ देख सकते हैं, मेरी देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो उनकी देख सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, प्लेटफॉर्म कैसे आते हैं, वो सारे कुछ मैंने एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के रखे हुए हैं, अपलोड करे हुए हैं रखे नहीं है। तो ये चीज़ें आती है। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ना, आपके कंप्लीटली समझ गए होंगे। आप कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।